खजाने की तलाश में आए कुछ लोग गलती से एक ऐसी प्राचीन ताबूत खोल देते हैं जिसमें हजारों सालों से एक खतरनाक मम्मी कैद थी। जैसे ही वह जागती है, वहाँ मौजूद हर काली और प्रेत शक्ति भी जाग उठती है और शुरू हो जाता है मौत का एक ऐसा खेल जहाँ हर कदम पर खतरा है और भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब बस सवाल ये है कि क्या ये लोग जिंदा बचकर यहाँ से निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत करीब 3000 साल पहले फिरौन के दौर से हुई। ये वो समय था जब फिरौन के पास अनसुना नाम की एक बेहद खूबसूरत रानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर फिरौन के अलावा कोई उसे छूता तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि महल का पुजारी इम्होटेप पहले ही उसके साथ गलत संबंध बना चुका है। एक दिन जब दोनों गुप्त कमरे में साथ थे, तभी अचानक फिरौन महल लौट आया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, इम्होटेप तुरंत छिप गया। लेकिन अनसुना के शरीर पर बिगड़े हुए निशानों को देखकर उसे सब समझ आ गया। हालात बिगड़ते देख इम्होटेप अचानक सामने आया और उसने राजा की तलवार निकाल ली। फिरौन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनसुना ने खंजर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महल में गूंजती उसकी चीखों के बीच सैनिक वहां पहुंच गए। खतरा भांपते ही इम्होटेप के लोग उसे तुरंत वहां से लेकर भाग निकले। अनसुना जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने खुद ही खंजर उठाकर अपनी जान ले ली। उधर रात होते ही इम्होटेप महल से भाग निकला और भागते वक्त ही वह अनसुना की लाश को अपने साथ ले गया। उसे फिर से जिंदा करने की चाह में वह उसे लेकर सीधे रेगिस्तान के बीचों बीच बसे हमुनाप्टरा पहुंचा। यह वही जगह थी जहां अनगिनत खजाना और रहस्यमयी काली शक्तियां छिपी हुई थीं। वहीं से इम्होटेप ने एक काले जादू वाली पुस्तक निकाली। जैसे ही उसने पुस्तक में लिखे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए, तभी अचानक पानी के भीतर से एक काली आत्मा धीरे धीरे उभरकर लाश की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही यह रस्म पूरी होने वाली थी, तभी अचानक फिरौन के सैनिक वहां घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिससे अधूरी रह गई आत्मा घबराकर वापस पानी में लौट गई। इसी बीच सभी पुजारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक बेहद खौफनाक सजा सुनाई गई। लेकिन इम्होटेप के लिए तय सजा और भी भयानक थी। सबसे पहले उसके शरीर को जिंदा ही मम्मी बनाया गया। फिर उसके ऊपर कई सारे जिंदा कीड़े छोड़ दिए गए। वो कीड़े धीरे धीरे उसका मांस नोचते रहे। वह तड़पता रहा, लेकिन उसे मौत तक नसीब नहीं हुई। सबको लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन यही उसकी असली शुरुआत थी। सैनिकों ने बिना वक्त गवाए इम्होटेप को उसी हालत में एक ताबूत में बंद करके दफना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही साल 1923 आ गया। अब हमुनापत्रा खजाने की तलाश करने वालों के लिए एक डरावना सपना बन चुका था। लालच में हजारों लाखों लोग वहां पहुंचे, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी काली ताकतें मौजूद थीं जो लोगों को हमेशा के लिए वहीं रोक लेती थी। फिर भी कुछ लोग इस खतरे से बेखौफ थे, जिनमें से एक इवलिन और उसका भाई जोनाथन भी था। जोनाथन को किसी तरह उस काली पुस्तक को खोलने वाली चाबी मिल चुकी थी और उसी के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा छिपा था जो सीधे हमुनापत्रा का रास्ता दिखाता था। दोनों तुरंत उस नक्शे को म्यूजियम के हेड के पास ले गए, लेकिन एक छोटी सी गलती में नक्शे का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। लेकिन मुश्किल यह थी कि नक्शे का वही खास हिस्सा जल गया जिसमें हमुनापत्रा की असली लोकेशन थी। लेकिन इसके बावजूद भी वे रुके नहीं और सीधे काहिरा की जेल पहुंच गए। वहीं उन्होंने ओकॉनल को ढूंढ निकाला, क्योंकि यह नक्शा असल में उसी से मिला था और सबसे बड़ी बात, उसे पूरा रास्ता भी याद था। इसलिए खजाने को आधा आधा बांटने की शर्त पर ओकॉनल हमुनापत्रा जाने को तैयार हो गया और उसकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई, जिसके बाद सभी खजाने की तलाश में जहाज से हमुनापत्रा निकल पड़े। लेकिन उसी जहाज में एक अमेरिकी टीम भी मौजूद थी, जिसका मकसद भी हमुनापत्रा के खजाने तक पहुंचना था। उस टीम को बेनी लीड कर रहा था, जो कभी ओकॉनल का ही साथी रह चुका था। जैसे ही उसकी नजर ओकॉनल पर पड़ी, उसने चुनौती देते हुए कहा कि वो सबसे पहले खजाने तक पहुंचकर दिखाएगा। इसी दौरान अचानक डेक पर रहस्यमयी पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई समंदर से निकलकर जहाज पर आया हो। उधर केबिन में इवलिन अपने बाल ठीक कर रही थी और जैसे ही वह झुककर कुछ उठाने लगी, तभी अचानक काले कपड़े पहने आदमी ने उसका गला दबा दिया। जैसे ही उसने टेबल पर रखा नक्शा देखा, तभी अचानक ओकॉनल वहां आ गया। उसने बिना एक पल सोचे उस आदमी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच इवलिन ने तुरंत मोमबत्ती से उसकी आंखों पर वार किया और इस अफरा तफरी में दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। देखते ही देखते पूरे जहाज में आग फैल गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। आखिरकार मजबूरी में सभी को जहाज से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। लगातार हमलों और भाग दौड़ के बाद ओकॉनल अपनी टीम के साथ हमुनापत्रा के बाहरी इलाके तक पहुंच गया। लगभग उसी समय बेनी की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। सूरज उगते ही रेगिस्तान के बीच वह रहस्यमयी शहर धीरे धीरे नजर आने लगा, जो किसी भूतिया किले की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही सबने उसे देखा, वे बिना वक्त गवाए तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़े। इवेलिन ऊंट पर सवार होकर सबसे पहले उस श्रापित शहर के अंदर पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही उसने नक्शे की मदद से जल्द ही उस जगह का रास्ता ढूंढ लिया जहां मम्मियों को दफनाया जाता था। उसने जमीन पर लगे शीशों से सूरज की रोशनी को अंधेरे की तरफ मोड़ दिया, जिससे एक छुपा हुआ रास्ता सामने दिखने लगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक चारों तरफ अजीब और डरावनी आवाजें गूंज उठी। उन आवाजों ने वहां मौजूद हर किसी को बुरी तरह डरा दिया। इस अफरा तफरी के बीच ओकॉनल और जोनाथन टीम को लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सामने अचानक
अचानक अमेरिकी टीम आकर खड़ी हो गई। उन्होंने ओकॉनल को वहां से जाने को कहा, लेकिन ओकॉनल ने साफ मना कर दिया। इसी तनातनी के बीच इवेलिन की नजर अचानक जमीन पर पड़ी, जहां उसे एक छोटी सी दरार दिखाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद नीचे ही खजाना मौजूद है। यही सोचकर सब लोग नीचे की तरफ जाने लगे और अंदर छिपे हिस्सों की खोज शुरू कर दी। इसी दौरान ओकॉनल के साथ आया जेल का वार्डन खजाने के लालच में अलग हो गया। वह अकेले ही एक सुरंग में घुस गया और आगे बढ़ते हुए एक दीवार तक पहुंच गया। दीवार पर लगे नीले हीरो को देखकर उसे लगा कि अब वह अमीर बन गया है। उसने तुरंत चाकू से उन्हें निकालना शुरू कर दिया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गिरा हुआ हीरा असल में एक कीड़ा था जो उसके जूते के अंदर घुस गया। जैसे ही वह कीड़ा अंदर पहुंचा, उसी पल आदमी को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह घबराकर अपने कपड़े फाड़ने लगा। तभी उसने देखा कि वो कीड़ा बेफिक्र उसके शरीर के अंदर रेंग रहा है। देखते ही देखते वह कीड़ा उसके पेट से होता हुआ सीधा उसके सिर तक पहुंच गया, जिससे वो बुरी तरह घबराते हुए एक चट्टान से जा टकराया और उसकी वही मौत हो गई। उधर अमेरिकी टीम को भी चट्टान के नीचे छिपा हुआ एक ताबूत दिखा, लेकिन अंदर क्या है इस डर से उन्होंने मजदूरों को आगे भेजने का फैसला किया। जैसे ही मजदूरों ने ताबूत निकालने के लिए भाला मारा, तभी अचानक एक खतरनाक तेजाब वाला जाल एक्टिव हो गया और सारे मजदूर तेजाब से पिघलकर वहीं मारे गए। उधर जब ओकॉनल थक कर बैठा ही था, तभी जोनाथन पास पड़ी एक छड़ी उठाकर गोल्फ खेलने लगा, लेकिन उसके एक ही शॉट से वहां लगा जाल एक्टिव हो गया और पत्थर का ताबूत अचानक नीचे गिर पड़ा। ताबूत को देखते ही इवलिन को सारी बात समझ आ गई। उसने बताया कि ऐसे ताबूतों को ऊपर तभी दफनाया जाता है जब उन्होंने कोई बहुत ही भयानक अपराध किया हो। जैसे कि इवलिन ने ताबूत की बनावट को गौर से देखा, तभी उसे उस काले बॉक्स की याद आई और समझ आया कि यही इस ताबूत को खोलने की असली चाबी है। उन्होंने चाबी को लॉक पर लगाया और जैसे ही वह धीरे धीरे घुमाई गई, तभी अचानक ताबूत खुल गया। अंदर रखी मम्मी को देखकर पता चला कि वह 3000 साल से ज्यादा पुरानी थी, लेकिन अभी भी उसका शरीर पूरी तरह ठीक था, मानो वह अभी अभी मरी हो। तभी ओकॉनल ने ताबूत के ढक्कन पर गहरे खरोंच के निशान देखे, जिससे साफ हो गया कि उसे जिंदा ही ताबूत में दफनाया गया था। उधर दूसरी तरफ अमेरिकी टीम को एक छिपे कमरे में एक रहस्यमयी संदूक मिल गया। जैसे ही एक समझदार आदमी ने उस पर लिखी प्राचीन भाषा को पढ़ना शुरू किया, तब उसे पता चला कि जो भी इस संदूक के अंदर मौजूद पुस्तक को निकालकर पहला मंत्र पढ़ेगा, तभी 3000 साल से ताबूत में सोई मम्मी जाग उठेगी और सबके लिए मौत बन जाएगी। ये सुनते ही डरपोक बेनी चिल्लाते हुए बोला कि श्राप सच होने वाला है और तुरंत वहां से भाग गया। जब बाकी 4 लोगों ने संदूक खोला तो घने धुएं के बीच उन्हें वही काले जादू की पुरानी पुस्तक दिखाई दी। इसी दौरान एक आदमी ने संदूक को ठोकर मार दी और उसके अंदर छिपे रहस्यमयी कलश बाहर निकल आए। ये देखकर सभी की आंखें चमक उठी और उन्हें लगा कि यही असली खजाना है। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे एक एक कलश अपने पास रख लिए। रात में जब एवलिन वहां से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि वही आदमी उस पुस्तक को खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब कैंप के बाकी लोग सो गए, तब एवलिन चुपके से वहां पहुंची और उसने वह पुस्तक चुरा ली। उसने चाबी की मदद से उसे खोला और अनजाने में ताबूत में सोई मम्मी को जगाने वाली पहली लाइन पढ़ दी। सदियों से सोया है जो, सुनकर ये जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। मम्मी की चीख सुनते ही सभी का ध्यान उस ओर चला गया। तभी अचानक सन्नाटे भरे आसमान को तेज हवाओं की आवाज ने चीर दिया। इसके तुरंत बाद टिड्डियों का एक विशाल झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ा। ये देखते ही सभी लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और जो थोड़ा भी धीमा पड़ा वह टिड्डियों के झुंड में मारा गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। इसी भगदड़ में एक चश्मे वाला आदमी दौड़ते हुए गिर पड़ा और उसका चश्मा दूर जा गिरा। तभी बेनी बिना सोचे उसके चश्मे को कुचलकर आगे भाग गया। जब वह आदमी उठकर खड़ा हुआ, तभी अचानक एक काली परछाई उसके पास से गुजरी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखी, तभी अचानक उसकी चीख जोर से गूंज उठी। दूसरी तरफ ओकॉनर और उसके साथी भागते हुए एक जगह पहुंचे ही थे कि जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। उनके सामने मिट्टी उभरने लगी और अगले ही पल अनगिनत कीड़े बाहर निकल आए। ये देखकर तीनों डर से कांप उठे। अपनी जान बचाने के लिए वे सब पूरी ताकत से वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक भागते भागते तीनों अलग अलग हो गए। इसी दौरान एवलिन गलती से एक छिपे हुए दरवाजे के अंदर जा पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात अमेरिकी टीम के उस चश्मे वाले आदमी से हुई, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने लगी, तभी सामने का मंजर देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसने देखा कि उस आदमी की आंखें और जीभ निकालकर इम्होटेप के शरीर पर लगा दी गई थी। ये देखकर एवलिन डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इम्होटेप ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने इवलिन को देखकर भारी आवाज में अनसुना का नाम पुकारा। तभी ओकॉनल वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने इवलिन का हाथ पकड़ा, तभी इम्होटेप गुस्से से भड़क उठा, लेकिन तभी ओकॉनल ने उस पर शॉटगन से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, तभी काले कपड़ों में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि
इम्होटेप को किसी भी इंसानी हथियार से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये काले कपड़े पहने लोग फिरौन के वंशज थे, जिनका काम इम्होटेप को जागने से रोकना था, लेकिन इंसानों के लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उधर दूसरी तरफ बेनी रास्ता भूल गया और अकेला इधर उधर भटकने लगा। तभी अचानक इम्होटेप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। ये देखकर बेनी डर के मारे कांप उठा और अपनी जान बचाने के लिए वह अलग अलग लॉकेट निकालकर मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसने अपने सारे लॉकेट एक साथ निकाल लिए, लेकिन इसका इम्होटेप पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह उसे मारने वाला था तभी अचानक वह रुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि बेनी उसके बहुत काम आ सकता है। इसलिए उसने बेनी को कई सोने के सिक्के देकर अपना साथी बना लिया। फिर इम्होटेप के कहने पर बेनी उसे चश्मे वाले आदमी के पास ले गया। दरअसल अपना असली शरीर वापस पाने के लिए इम्होटेप को उन 4 लोगों को ढूंढना था जिन्होंने पवित्र कलश चुराए थे, ताकि वो उनका खून पीकर खुद को ठीक कर सके। जैसे ही उसने अपना पहला शिकार किया तभी अचानक शहर के ऊपर आसमान अचानक काला पड़ गया और आग के गोले बरसने लगे, जिससे पूरा शहर आग की चपेट में आ गया। ओकॉनर इवलिन को लेकर जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर चश्मे वाले आदमी के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वह पहले ही सूखकर मम्मी बन चुका था। उसी के पास खड़ा इम्होटेप फिर से अपनी शक्ति हासिल कर रहा था। जैसे ही वह पूरी तरह जागा, उसका शरीर बेहद मजबूत हो गया। ओकॉनर ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसका एक भी वार इम्होटेप का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तभी अचानक इम्होटेप ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया, जिससे ओकॉनर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद इम्होटेप धीरे धीरे इवलिन के पास आया, मानो जैसे वह उसे चूमना चाहता हो। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक बिल्ली वहां आ गई। उसे देखते ही इम्होटेप का पूरा शरीर एक तेज हवा के भंवर में बदल गया और घबराकर वहां से भाग निकला, जिससे इवलिन बाल बाल बच गई। तभी इम्होटेप को रोकने का तरीका ढूंढने के लिए ओकॉनर और उसके साथी म्यूजियम पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि इम्होटेप बिल्लियों से इसलिए डरता है क्योंकि मिस्र में बिल्ली को रक्षक माना जाता है और उसकी मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बिल्ली भी उसे तब तक ही रोक सकती थी जब तक वह अपनी पूरी शक्ति वापस नहीं पा लेता, और यह शक्ति उसे तभी मिलेगी जब वह उन लोगों का खून और शरीर चूस लेगा जिन्होंने पवित्र कलश चुराए हैं। इसके बाद उसका सिर्फ एक ही मकसद बचेगा, अनसुना को दोबारा जिंदा करना। इसलिए उसने इवलिन को पहले ही बलि के रूप में चुन लिया था। जैसे जैसे इम्होटेप की ताकत बढ़ती गई, पूरे शहर में अंधेरा फैलने लगा। इसी बीच ओकॉनर की टीम तुरंत हरकत में आई और उन बाकी अमेरिकियों को ढूंढने लगी जिन्होंने पवित्र कलश अपने पास रखा था। लेकिन तभी जब वे एक अमेरिकी आदमी तक पहुंचे, तभी अचानक एक चीख गूंज उठी और इम्होटेप ने उस अमेरिकी का पूरा खून चूस लिया। साथ ही उसने पवित्र कलश भी अपने कब्जे में ले लिया। जब एक एक करके कलश चुराने वाले मारे जाने लगे, तब इम्होटेप रेत के भंवर में बदलकर इवलिन के कमरे में पहुंच गया और अपने वश में करने के लिए वो उसे चूमने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त ओकॉनर एक बिल्ली लेकर वहां आ गया। बिल्ली को देखते ही इम्होटेप रेत के तूफान में बदलकर तुरंत खिड़की से फरार हो गया और इवलिन किसी तरह बच गई। अब सब समझ चुके थे कि इम्होटेप को रोकना जरूरी है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए सबने म्यूजियम जाने का फैसला किया। वहां उन्हें एक प्राचीन पत्थर की तख्ती मिली जिस पर ऐसी भाषा लिखी थी जो आम इंसान की समझ से बाहर थी, लेकिन इवलिन उस भाषा को समझती थी। इसलिए उसने आगे आकर उस भाषा को ध्यान से पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि जैसे काली पुस्तक के पहले मंत्र के पढ़ने से इम्होटेप जागा था, वैसे ही अगर हमुना पत्रा में छुपी स्वर्ण पुस्तक का पहला मंत्र पढ़ दिया जाए तो इम्होटेप वापस उसी कब्र में कैद हो जाएगा। जैसे ही उन्हें इम्होटेप को खत्म करने का तरीका मिला, तभी अचानक भीड़ एक साथ इम्होटेप का नाम चिल्लाते हुए म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगी। असल में इम्होटेप ने काले जादू से पूरी भीड़ को अपने वश में कर लिया था और अब वह सीधे म्यूजियम पर हमला करने वाली थी। ये नजारा देखते ही जोनाथन तुरंत गाड़ी की तरफ भागा और जैसे जैसे बेकाबू भीड़ पास आती गई, ओकॉनर और बाकी लोग जल्दी से कार में बैठकर वहां से भागने निकले। लेकिन बीच रास्ते में भीड़ पागलों की तरह कार पर टूट पड़ी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच अचानक भीड़ ने एक अमेरिकी को खींचकर जमीन पर पटक दिया। तभी इम्होटेप भीड़ के बीच से बाहर आया और अगले ही पल उसने आखिरी पवित्र कलश रखने वाले आदमी का भी खून चूस लिया, जिससे उसे उसकी पूरी ताकत वापस मिल गई। उधर ओकॉनर की टीम भी चारों तरफ से घिर चुकी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए इम्होटेप ने शर्त रखी कि अगर इवलिन उसके साथ चलेगी तो वो उसके साथियों को छोड़ देगा। कोई और रास्ता न देखकर इवलिन उसके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते इम्होटेप ने अपना वादा तोड़ दिया और बाकी सभी को खत्म करने का हुक्म दे दिया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब ओकॉनर ने समझदारी दिखाते हुए नीचे का मैनहोल ढक्कन खोल दिया और सबको साथ लेकर तेजी से सीवर के अंदर कूद गया। इसी दौरान म्यूजियम का मैनेजर उन्हें बचाने की कोशिश में पागल भीड़ के हाथों मारा गया। ओकॉनर और बाकी लोग अब समझ चुके थे कि इम्होटेप अनसुना को जिंदा करने के लिए सीधे हमुना पत्रा ही जाएगा। इसलिए इवलिन को बचाने के लिए वे तुरंत गिजा एयरबेस पहुंचे और अपने पुराने दोस्त फाइटर पायलट विंस्टन से मिले। विंस्टन ने बिना देर किए उनके मिशन में शामिल होने का फैसला किया और सभी को लेकर हमुना पत्रा की ओर उड़ान भर दी। लेकिन प्लेन में जगह कम होने के कारण जोनाथन और टीम लीडर को मजबूरी में विमान के पंखों पर बांध दिया गया। जैसे ही विमान हमुना पत्रा के ऊपर पहुंचा, तभी इम्होटेप की नजर उन पर पड़ गई। उसने उन्हें रोकने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए और पूरी ताकत से रेगिस्तान को हिला दिया, जिससे जमीन
जमीन से रेत की एक 100 मीटर ऊंची दीवार तेजी से विमान की तरफ बढ़ने लगी। विंस्टन ने आखिरी कोशिश करते हुए विमान की रफ्तार पूरी तरह बढ़ा दी ताकि किसी तरह रेत के तूफान से बचा जा सके, लेकिन वे उल्टे इम्होटेप के जाल में फंसते चले गए। इम्होटेप ने अपना बड़ा मुंह खोला और एक ही झटके में विमान को रेत के तूफान में ढक लिया। ये देखकर इवलीन ने अचानक एक कदम उठाया और उसने इम्होटेप को तुरंत चूम लिया, जिससे उसका जादू एक पल के लिए टूट गया और रेत का तूफान बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। इसी बीच इवलीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी विमान पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा और सीधे रेगिस्तान में जा गिरा। लेकिन किस्मत से धमाका नहीं हुआ और वे सभी लोग बाल बाल बच गए। हालांकि विंस्टन उस हादसे में बच नहीं सका और वह विमान के साथ ही रेत में समा गया। इसी बीच इम्होटेप इवलिन को लेकर पहले ही गुफा के अंदर पहुंच चुका था और वह जानता था कि ओकॉनर की टीम जरूर उनका पीछा करेगी। इसलिए उसने पवित्र कलश की राख को दीवार पर फूंककर एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे दीवारों के अंदर मौजूद मम्मी अचानक जाग उठी और इम्होटेप के आदेश पर ओकॉनर की टीम के पीछे लग गई। ठीक उसी पल ओकॉनर और बाकी लोग अंदर पहुंच गए और तभी उन पर मम्मियों का हमला शुरू हो गया। भाग दौड़ के बीच उन्होंने वो बड़ी मूर्ति ढूंढ निकाली जिसके नीचे वो स्वर्ण पुस्तक वाला संदूक मौजूद था। पीछे से आती मम्मी को रोकने के लिए ओकॉनर ने बम विस्फोट कर दिया, जिससे कई मम्मी टुकड़ों में बिखर गईं और एक रास्ता भी बंद हो गया। जब उन्हें लगा कि अब उनके पास काफी समय है, तभी अचानक कई मम्मियां एक एक करके फिर से बाहर निकलने लगी। तभी सरदार उन्हें रोकने के लिए अकेले ही मम्मियों से लड़ पड़ा और इसी मौके पर ओकॉनर और जोनाथन ने संदूक से स्वर्ण पुस्तक बाहर निकाल ली, लेकिन उसकी चाबी अब भी इम्होटेप के हाथ में थी। उधर होश में आते ही इवलिन ने देखा कि उसके ठीक पास अनसुना का शरीर रखा हुआ था। उसी पल इम्होटेप ने उसे पूरी तरह जिंदा करने की प्राचीन रस्म शुरू कर दी। कुछ ही पलों में काले पानी से वही काली आत्मा उभर कर बाहर आई और सीधे अनसुना के शरीर में समा गई। अब उसे पूरी तरह जिंदा करने के लिए इवलिन की बलि देनी थी, लेकिन जैसे ही इम्होटेप चाकू उठाकर वार करने वाला था, तभी जोनाथन स्वर्ण पुस्तक लेकर वहां पहुंच गया। उसे देखते ही इम्होटेप घबरा गया और तुरंत पुस्तक लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर ओकॉनर ने अपनी तलवार से इवलिन की जंजीरें काट दी। ये देखकर चारों तरफ से मम्मियां खून के प्यासे जानवरों की तरह उन पर टूट पड़ी, लेकिन ओकॉनर बिना डरे अपनी तलवार से उन सबको रोकने लगा। इसी बीच इवेलिन पूरी तरह मौत के जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि पुनर्जीवित होने के बाद अनसुना पागल होकर इवलिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब सारी उम्मीदें सिर्फ जोनाथन पर टिकी थी, क्योंकि उसी के पास वह पुस्तक थी जिसकी मदद से इन सभी मम्मियों को रोका जा सकता था। हालांकि जोनाथन को सिर्फ प्राचीन भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी ही थी, लेकिन आखिरी मौके पर इवलिन की मदद से वह सही मंत्र तक पहुंच गया और उसने मम्मियों को रोकने वाले शब्द पढ़ दिए। रुक जाओ, खड़े हो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सभी रक्षक अचानक रुक गए और वापस सीधे खड़े हो गए। तभी जोनाथन ने रक्षकों को तुरंत अनसुना को खत्म करने का आदेश दे दिया। ये सुनते ही इम्होटेप गुस्से से आग बबूला हो गया और वह तेजी से जोनाथन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तब तक रक्षकों ने अनसुना को पूरी तरह मार गिराया और यह देखकर इम्होटेप और भी ज्यादा भड़क उठा। गुस्से में उसने आगे बढ़कर जोनाथन का गला पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने ही वाला था, तभी सही मौके पर ओकॉनर ने वार किया और उसका एक हाथ काट गिराया, जिससे हालात पूरी तरह पलट गए। इसके बाद इम्होटेप ने तुरंत अपना निशाना बदलकर ओकॉनर पर हमला कर दिया, लेकिन इसी बीच जोनाथन ने मौका पाकर चुपचाप उससे वह चाबी निकाल ली जो सब कुछ बदल सकती थी। चाबी मिलते ही इवलिन ने स्वर्ण पुस्तक को खोल दिया और इम्होटेप को खत्म करने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी पल ऊपर से आत्माओं का रथ उतरा और एक ही झटके में इम्होटेप की सारी शक्तियां छीन ले गया। अब उसके पास सिर्फ उसका कमजोर शरीर ही बचा था। इसके बाद वह गुस्से में तीनों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही ओकॉनर ने वार किया, तभी तलवार उसके आर पार निकल गई। घायल इम्होटेप लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और सीधे उस काले पानी में जा गिरा, जहां काली शक्तियों ने उसे पल भर में अपने अंदर निगल लिया। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, तभी अचानक खंडहर के अंदर पत्थर के दरवाजे हिलने लगे। दरअसल लड़ाई के दौरान लालची बेनी अकेले ही खजाने की तलाश में अंदर गहराई तक चला गया था और उसी दौरान उसने गलती से उस जगह के डेंजर सिस्टम को चालू कर दिया था, जिससे विशाल पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे और हालात और खतरनाक हो गए। आखिर में बेनी हमेशा के लिए उसी सोने के खजाने और भयानक श्रापों के बीच फंस गया। दूसरी तरफ ओकॉनर और उसके साथी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फिर तीनों ऊंट पर सवार होकर सोने से भरा बैग लेकर शहर की ओर निकल पड़े और इसी के साथ द मम्मी पार्ट 1 खत्म हो गया। वैसे अगर आपको पार्ट 2 की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।